बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये बेटा आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 39 का आगाज़ करते हैं। जी बेटा, लास्ट लेसन में हमने 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था। आज इंशाअल्लाह हम पार्ट नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि 5.2 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको बताया था कि इस एक्सरसाइज में आपको 6 क्वेश्चंस गिवन हैं और ये 6 क्वेश्चंस एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप 6 से रिलेटेड हैं। 6 टाइप्स हैं और इन टाइप से रिलेटेड आपको इन 6 क्वेश्चंस में ये एक्सप्रेशंस गिवन हैं। इन एक्सप्रेशंस की, इन पॉलिनोमियल्स की आपने फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है बेटा। टाइप नंबर 1 5.2 एक्सरसाइज के लिए इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया था। पेज नंबर 101 पे 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की टाइप नंबर 1 हमें गिवन है फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप a⁴ प्लस a² इंटू b² प्लस b⁴। इस टाइप के क्वेश्चन आपको गिवन होंगे या a⁴ प्लस 4b⁴ टाइप के क्वेश्चन आपको गिवन होंगे। और इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 ये भी हमने डिटेल से डिस्कस कर ली थी। और उसके बाद फिर हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था। आज इंशाल्लाह हम इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। जी बेटा, पार्ट नंबर 3 में हमें गिवन है a⁴ प्लस 3a² b² प्लस 4b⁴। आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन क्वेश्चन a⁴ प्लस 3a² b² प्लस 4b⁴। जी बेटा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, a⁴ इसको हम कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे a² ये क्वेश्चन a² प्लस या a⁴ प्लस a² b² प्लस b⁴ टाइप से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है बेटा। अब इनको हमने a² प्लस 2ab प्लस b² की फॉर्म बनानी है ताकि हम इसको क्लोज़ कर सकें, a प्लस b² की फॉर्म में इसको क्लोज़ कर सकें। ठीक है बेटा। जी, मैंने फर्स्ट टर्म को लिखा है a⁴ को मैंने लिखा है a² और इस थर्ड टर्म को मैं लिखता हूँ प्लस 2b²। अब दरमियान में इस फार्मूले के मुताबिक, इस एक्सप्रेशन के मुताबिक प्लस 2ab वाली टर्म कंप्लीट करते हैं। ये देखिए प्लस 2 इस फार्मूले का, a की वैल्यू हमें गिवन है a² और यहाँ b की वैल्यू हम पुट करेंगे 2b²। जी बेटा, अब देखिए, अब इन तीनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बनता है 4a² b²। ये 2 2s are 4। ठीक है बेटा, 4a² b²। अब हमें जो ओरिजिनल क्वेश्चन गिवन है उसमें 3a² b² है, लेकिन यहाँ पे हमने फार्मूला कंप्लीट किया तो हमारे पास बना 4a² b²। तो 4a² b² इसमें 1a² b² ऐड हो गया क्योंकि हमें तो 3a² b² रिक्वायर्ड है, लेकिन हमें अपना फार्मूला भी कंप्लीट करना है। हमने फार्मूला कंप्लीट किया तो ये बन गया 4a² b²। हमें तो 3a² b² बनाना है। तो बेटा 4a² b² में से 1a² b² को हम माइनस कर देंगे तो 3a² b² ही हमारे पास रिमेनिंग में रहेगा। ठीक है बेटा। जी, अब इस गिवन एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि 4a² b² में से जब हम a² b² माइनस करेंगे तो 3a² b² रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा। जी बेटा, अब इन तीन टर्म्स को क्लोज़ कर दें। क्लोज़ करेंगे तो a प्लस b² की फॉर्म में लिखेंगे। हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू क्या है a² प्लस b की वैल्यू क्या है हमारे पास 2b² माइनस नेगेटिव साइन एज इट इज़ और a² b² को मैं लिखता हूँ ab²। ठीक है बेटा। लास्ट इसमें लेसन में हमने जो पार्ट नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था उसमें भी हमारे पास ये फॉर्म बनी थी। ठीक है बेटा। अब ये देखिए, ये कंप्लीट आपके पास क्या बन गया, ये a² बन गया और ये कंप्लीट आपके पास b² और a² माइनस b² फार्मूला आपको मालूम है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डेट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला बेटा अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए ये कंप्लीट ए है, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये कंप्लीट हमने ए लिखा, प्लस ये ए भी हमारे पास ये बी है। ये फार्मूला हम ये अप्लाई कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं जी। ए प्लस बी हमने लिख दिया, ये ए प्लस बी। अब हम लिखेंगे ए स्क्वायर, ये हमने लिखा ए माइनस, अब हम बी लिखेंगे और बी हमारे पास ए बी है। तो ये बेटा इस गिवन पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है बेटा जी। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं जी। बेटा ये देखिए पार्ट नंबर 4 हमें गिवन है 4x रेज़ टू पावर 4 प्लस 81। आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन क्वेश्चन। इसको बेटा मैं लिख रहा हूँ 2x स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x रेज़ टू पावर 4। ठीक है बेटा, प्लस 81 को बेटा मैं लिख रहा हूँ 9 होल स्क्वायर। मुझे फार्मूला कंप्लीट करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला कंप्लीट करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वाली टर्म्स तो मेरे पास हैं, प्लस 2 फार्मूले का, ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 2x स्क्वायर और बी की वैल्यू मेरे पास क्या है 9। ठीक है, अब ये देखिए जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल हमें गिवन है वो 4x रेज़ टू पावर 4 प्लस 81 है, बस 2x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, बस ये हमें गिवन है। ये हमने खुद से ऐड किया है, जो ऐड करेंगे बेटा उसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। -2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 9। अब ये प्लस माइनस कैंसिल आउट होके जो हमें ओरिजिनल पॉलिनोमियल गिवन है उसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल आउट होंगे तो ओरिजिनल हमारे पास एज इट इज़ ही रहेगा। ठीक है बेटा जी। अब देखिए इन 3 टर्म से हमारा फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। इन 3 टर्म को कंबाइन करके लिखेंगे, फार्मूला कंप्लीट करेंगे तो ये हम लिखेंगे ए स्क्वायर। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला क्लोज करेंगे तो a प्लस बी, ये a की वैल्यू लिखी, प्लस b की वैल्यू क्या है मेरे पास 9 होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, माइनस, अब इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 2 2 ज़ार 4, 4 9 ज़ार 36, 36 एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा जी। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स कर रहे हैं, जब हम अपने फार्मूले को क्लोज करते हैं तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है। 2x स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर माइनस 36 को लिखते हैं 6x होल स्क्वायर। जी, क्या फार्मूला यहाँ पे हमारा अप्लाई हो रहा है जी, बार बार ये देखिए बात रिपीट हो रही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हमारे पास फॉर्म बन रही है, ये कंप्लीट हमारे पास ए, ये कंप्लीट हमारे पास बी। ठीक है बेटा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन रही है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये 4 टाइम, 4th पार्ट हम कर रहे हैं तो 4 टाइम ये जो सा है हम इस पर ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं जी बेटा। 2x स्क्वायर प्लस 9 ये कंप्लीट हो गया जी ए प्लस 6x, ये हो गया बी, इंटू 2x स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 6x जी। 1 टाइम ए प्लस बी, ये देखिए ये कंप्लीट ए प्लस बी और ये आ गया कंप्लीट ए माइनस बी। ठीक है बेटा, अब इनको ज़रा आप थोड़ा सा अरेंज करके लिख लें। अरेंज करके लिखते हैं तो पहले हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखते हैं, फिर एक्स वाली टर्म लिखेंगे और फिर 9 कांस्टेंट टर्म लिख लेते हैं। इसको भी एज इट इज़ कर लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, सो डैट इज़ द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जी बेटा, अब पार्ट नंबर 5 ज़रा समझिए। पार्ट नंबर 5 हमें गिवन है x रेज़ टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, अब देखिए इसको मैं फर्स्ट टर्म को मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर और इस 25 वाली टर्म को मैं लिख रहा हूँ 5 होल स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25। ठीक है बेटा, अब दरमियान में मैं फार्मूला अपना कंप्लीट करूँगा। +2 फर्स्ट ब्रैकेट में ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू ए स्क्वायर है और सेकंड ब्रैकेट में बी की वैल्यू लिखेंगे और बी की वैल्यू 5 है। अब देखिए बेटा, अब इन तीनों टर्म्स को मैं जब मल्टीप्लाई करूँगा 5 2 ज़ार 10, 10x स्क्वायर, जबकि हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसमें 1x स्क्वायर है या सिंगल x स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे 10x स्क्वायर हो चुका है। हमें तो x स्क्वायर बनाना है
तो बेटा 10x² में से 9x² माइनस करेंगे तो हमारे पास 1x² रिमेनिंग में रहेगा। जी ये देखिए -9x² हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने a² + 2ab + b² ये बनाने के लिए x⁴ को मैंने x² की फॉर्म में लिखा, 25 को मैंने 5² की फॉर्म में लिखा। ये वाली टर्म तो हमारी बन गई जो क्वेश्चन में गिवन है। दरमियान में मैंने फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 2 और a और b वाली टर्म लिखी। जब मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास बन रहा है 10x² बन रहा है, लेकिन जो ओरिजिनल क्वेश्चन गिवन है उसमें तो सिर्फ x² है, तो इसमें 9x² मज़ीद ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 9x² को माइनस कर दिया, 10x² में से 9x² माइनस होंगे तो x² मेरे पास रिमेनिंग में रह जाएंगे। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल गिवन है इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं हुई। ये चेंजिंग जो आपको नज़र आ रही है 10x² की जो चेंजिंग हुई उसमें से मैंने 9x² को माइनस करके तो ओरिजिनल जो था उसी के इक्वल इसको कर दिया। जी अब ये देखिए ये आपका कंप्लीट फार्मूला बन चुका है। इसको आप क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करते हैं तो a + b² की फॉर्म में लिखते हैं। जी अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या बन रही है आपके पास, x², ये a की वैल्यू है, और प्लस b की वैल्यू आपके पास क्या है 5² माइनस ये नेगेटिव साइन एज इट इज़। अब 9x² को बेटा मैं लिख रहा हूँ 3x²। ठीक है बेटा, देखिए वही फार्मूला बन चुका है अभी पिछले पार्ट में जो हमने किया था। ये कंप्लीट a² माइनस ये कंप्लीट b², तो ये कंप्लीट a चुका है, a + b इंटू ये a माइनस b। बस आंसर में इसको अरेंज करके लिखते हैं, x² + 3x + 5 और x² माइनस 3x + 5, सो डैट इज़ द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जी बेटा अब हम पार्ट नंबर 6 सॉल्व करते हैं। जी बेटा पार्ट नंबर 6 में हमें गिवन है x⁴ + 4x² + 16। जी इसको मैं लिखता हूँ x⁴, इसको बेटा मैं लिख रहा हूँ x²², 16 को मैं लिख रहा हूँ बेटा 4² अब दरमियान में हम फार्मूला अपना कंप्लीट करते हैं, +2 फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा x² और सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा 4। अब बेटा इन तीनों को ज़रा मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपके पास बनता है 4 × 2 = 8x² बन रहा है, जबकि ओरिजिनल आपको क्या गिवन है वो तो 4x² गिवन है। तो 4x² में कितने ऐड हो गए, तो 8x² हो गया। जी 4x² इसमें ऐड हो चुके हैं। अब बेटा 8x² में से मैं 4x² माइनस करूँगा तो 4x² के इक्वल आएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल पार्ट नंबर 5 की तरह। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। हमने इस दरमियान वाली टर्म को हमने इग्नोर करना होता है, फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को हम कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं, और दरमियान में हम a² + 2ab दरमियान में हम +2ab वाली टर्म अपनी कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद फिर हम उनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या चीज़ मज़ीद ऐड हो चुकी है इस ओरिजिनल में। जो चीज़ ऐड हो चुकी होती है, जितना नंबर ऐड हो चुके होते हैं उतना हम उसको माइनस करते हैं। ये देखिए हमने 2ab अपना फार्मूला कंप्लीट किया, तो 4 × 2 = 8x² हो गए, जबकि क्वेश्चन में तो हमें 4x² गिवन है। तो हमने 8x² में से 4x² माइनस करेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल जो क्वेश्चन गिवन था वो जो पॉलिनोमियल गिवन थी वो बैलेंस हो जाएगी। अब ये देखिए इन 3 टर्म से हमारा फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। इसको हम क्लोज करेंगे तो x(a) + b की वैल्यू क्या बन रही है हमारे पास यहाँ पे 4a + b² माइनस 4x² को हम लिखेंगे 2x²। ठीक है बेटा, लास्ट में फिर मैं आपको ज़रा डिटेल से बता देता हूँ। ये कंप्लीट बेटा आपके पास a² बन गया, माइनस ये कंप्लीट आपके पास बेटा b² बन गया। a² माइनस b² किसके इक्वल होता है बेटा, a + b इंटू a माइनस b के इक्वल होता है। अब ये देखिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या है आपके पास x² + 4, ये a प्लस ये b इंटू ये आपका a माइनस और ये b। ठीक है बेटा, a² माइनस b² वाला फॉर्मूला जो सा है ये भी इन तमाम पार्ट्स में यूज़ हुआ है। फाइनली इसको हम अरेंज करके लिखते हैं x² + 2x + 4
एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ठीक है बेटा, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब डायरी बेटा अपनी नोट कर लीजिए। जी बेटा 5.2 एक्सरसाइज डू क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। तो अब इंशाल्लाह कल हम 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।